इस दुनिया में लोग अपना भविष्य जानने में बहुत रुचि रखते हैं। भाग्य बताने वालों के पास जाएं, भविष्य के बारे में उनकी भविष्यवाणियों को उत्सुकता से सुने और जैसा है वैसा ही उन पर विश्वास करें। क्या ये भविष्यवाणियां सटीक रूप से पूरी हुई हैं? नहीं। किसी व्यक्ति के भविष्य की भी सटीक भविष्यवाणी ना कर पाने के कारण दुनिया ठहर सी जाती, लेकिन बाइबल में राष्ट्रों के भविष्य के बारे में कई भविष्यवाणियां हैं जो सटीक रूप से पूरी हुई हैं। हम आज भी दुनिया में उनकी पूर्ति होते हुए देख सकते हैं। कई राष्ट्रों के बारे में भविष्यवाणियां हैं और हम उन्हें एक एक करके देखने जा रहे हैं। आज हम विशेष शहर सोर के बारे में भविष्यवाणी का अध्ययन करने जा रहे हैं। बाइबल में जब परमेश्वर के लोग, इस्राएल के लोग उनसे भटक जाते थे, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कुछ चेतावनियां और भविष्यवाणियां देते थे। सामान्य तौर पर ये भविष्यवाणियां इस तरह की थी: आपने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है और उनसे भटक गए हैं। यदि आप अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं तो आप एक विदेशी देश में गुलाम हो जाएंगे और आप युद्धों, समस्याओं और विनाश का सामना करेंगे। ऐसी भविष्यवाणियां अक्सर इस्राएल राष्ट्र के बारे में होती थी, लेकिन कभी कभी अन्य राष्ट्रों के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते थे। इस तरह दी गई भविष्यवाणी सोर शहर के बारे में भविष्यवाणी थी। सबसे पहले आइए सोर शहर के बारे में कुछ जानकारी देखें। सोर एक बहुत ही प्राचीन शहर था। सोर शब्द का अर्थ पत्थर या चट्टान होता है। यह एक बहुत ही सुरक्षित और अभेद्य शहर था। यह यरूशलेम के उत्तर में तट पर एक बंदरगाह शहर था। इस बंदरगाह में कई व्यापार होते थे। यह बहुत समृद्ध शहर था। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि यह शहर यहोशू के समय में अस्तित्व में था। हम यहोशू अध्याय 19 में पढ़ सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि राजा दाऊद अपना महल बनाने के लिए सोर से लकड़ी और मजदूर लाए थे। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि सुलेमान सोर से पेड़ और मजदूरों को यरूशलेम में मंदिर बनवाने के लिए लेकर आए थे। यह एक बहुत ही खास, बेहतरीन शहर था। भले ही बहुत सी खास बातें हैं, फिर भी शहर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता। उस नगर में मूर्ति पूजा और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत से पाप थे। हम इसके बारे में यहेजकेल अध्याय 28 में पढ़ सकते हैं। यहेजकेल अध्याय 28 आयत 16, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया है। 17 आयत, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। इन पापों के कारण परमेश्वर ने इस नगर को विनाश के लिए दे दिया। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि भविष्यवक्ता यहेजकेल के माध्यम से भी यह बताया कि इसका विनाश कैसा होगा। हम इस अंश को यहेजकेल 26 अध्याय उसकी 4 से लेकर 14 आयत में पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने से पहले इन पदों को पढ़ें ताकि आप इस भविष्यवाणी को अच्छे से समझ सकें। इस भविष्यवाणी में 7 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। नंबर 1, कई राष्ट्र सोर के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। नंबर 2, नबूकदनेस्सर उसे घेर लेगा। नंबर 3, नबूकदनेस्सर उसे नष्ट कर देगा। नंबर 4, उसके घरों और दीवारों को गिराकर पथरीली भूमि में बदल दिया जाएगा। नंबर 5, उसके घर और शहरपनाह ढा दिए जाएंगे और समुद्र में डाल दिए जाएंगे। नंबर 6, जाल फैलाने की जगह बनेगी। नंबर 7, इसे दोबारा नहीं बनाया जाएगा। यह भविष्यवाणी यहेजकेल ने 590 ईसा पूर्व में दी थी। यह भविष्यवाणी करने के बाद नबूकदनेस्सर ने सोर को घेर लिया। घेराबंदी 14 वर्ष तक चली और अंत में नबूकदनेस्सर ने उस जगह को नष्ट कर दिया। हम इस भविष्यवाणी को यहेजकेल 26 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ सकते हैं। यहोवा परमेश्वर यों कहता है, देख, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को उत्तर दिशा से सोर के विरुद्ध
घोड़ों, रथों, सवारों और भीड़ और बहुत से लोगों समेत ले आऊंगा। जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया था, नबूकदनेस्सर ने शहर को घेर लिया था और उसे नष्ट कर दिया था। यदि हम इस अध्याय को पूरा पढ़ें तो हम यह वर्णन करते हुए भविष्यवाणी पा सकते हैं कि कैसे नबूकदनेस्सर सोर को नष्ट कर देगा। जो लोग बाइबल में विश्वास नहीं रखते हैं वे संदेश के साथ प्रश्न पूछ सकते हैं। नबूकदनेस्सर और यहेजकेल एक ही काल में रहते थे और एक ही युग में रहे। जब यह मामला है तो यहेजकेल नबूकदनेस्सर की घेराबंदी के बाद इसे नहीं लिख सकता था, यानी सब कुछ हो जाने के बाद। हम कैसे विश्वास करें कि यहेजकेल ने यह सब कुछ होने से पहले अर्थात नबूकदनेस्सर की घेराबंदी से पहले लिखा था? आइए देखते हैं इस सवाल का जवाब। सबसे पहले हमें भविष्यवाणी को पूरी तरह से समझना होगा। यह भविष्यवाणी नबूकदनेस्सर के आक्रमण के साथ समाप्त नहीं हुई। हम पहले ही देख चुके हैं कि इसमें 7 बातें हैं। नबूकदनेस्सर ने उसे घेर लिया और उसे नष्ट कर दिया, ये 2 बातें थी और अभी भी 5 बातें हैं। वे क्या हैं? यह कई राष्ट्रों द्वारा आक्रमण किया जाएगा, दीवारों और घरों को गिराकर समुद्र में फेंक दिया जाएगा। यह पथरीली और रौंदी जाने वाली जगह बनेगी। यह वह जगह बन जाएगी जहां मनुष्य जाल बिछाते हैं। इसे वापस लेकर निर्माण नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं ये 5 बातें कब पूरी हुई। नबूकदनेस्सर के आक्रमण के बाद 2 शताब्दी बाद यूनानी राजा सिकंदर ने सोर पर आक्रमण किया। जब उसने आक्रमण किया तो सोर के लोग उससे बचने के लिए पास के एक द्वीप में भाग। उन्हें किसी तरह पकड़ने के लिए सिकंदर ने नष्ट की गई सभी चीज़ों, घरों के हिस्सों, दीवारों को ले लिया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया और उस द्वीप पर जाकर कब्जा कर लिया। यह वैसा ही पूरा हुआ जैसा यहेजकेल की पुस्तक में लिखा गया था कि सोर की भूमि को नष्ट कर दिया जाएगा। शहरपनाह, घरों और अवशेषों को समुद्र में फेंक दिया गया और सोर का देश एकमात्र चट्टान बन गया। यह ईसा पूर्व 332 में हुआ था, लेकिन यहेजकेल ने भविष्यवाणी की थी कि ईसा पूर्व 590 में ऐसा ही होगा। आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि यहेजकेल की पुस्तक 590 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। यहाँ तक कि विश्व इतिहासकार भी मानते हैं कि यह 590 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। एनसाइक्लोपीडिया में ब्रिटानिका का 14वां संस्करण पृष्ठ संख्या 13 और 14 में ऐसा कहा जाता है कि यहेजकेल पुस्तक 586 और 450 ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई थी। इससे हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यहेजकेल ने इन सभी घटनाओं के होने से पहले इसे दर्ज किया था। यहेजकेल को यह कैसे पता चला? क्योंकि परमेश्वर ने यहेजकेल पर यह प्रकट किया। परमेश्वर ने यहेजकेल को पहले ही बता दिया था कि यह शहर मेरे लिए सच नहीं है, इसलिए मैं इसे नष्ट करने जा रहा हूं और इस तरह मैं इसे नष्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि परमेश्वर ने प्रकट किया, यह भविष्य में हुआ। भविष्यवाणी की इतनी सटीक पूर्ति हम और कहीं नहीं देखते। इसे केवल बाइबल में ही देखा जा सकता है और यह भविष्यवाणी खत्म नहीं हुई है। इसमें और भी बहुत सी बातें हैं, हम इसे देखते रहेंगे। मैंने पहले कहा था कि कुल 7 बातें हैं, इनमें से 5 तो हो चुकी। नबूकदनेस्सर ने शहर घेर लिया और नष्ट कर दिया। इतने सारे राष्ट्रों ने आक्रमण किया। नबूकदनेस्सर आया, फिर सिकंदर आया और फिर सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया और समुद्र में फेंक दिया गया। यह सिर्फ पथरीली जमीन ही रह गई। इनमें से 5 बातें पहले ही हो चुकी हैं। 2 चीजें बाकी हैं। वो क्या है? यानी सोर को एक ऐसी जगह के रूप में बनाया जाएगा जहां जाल फैलाया जाता है, और अगली चीज यह कि इसे फिर से बनाया नहीं जाएगा। क्या ये 2 बातें पूरी हुई थी? अगर आज हम उस जगह को देखें जहां सोर शहर था, तो वो एक खाली जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां मछुआरे अपना जाल फैलाते हैं। इतना ही नहीं, आज तक सोर शहर भी नहीं बन पाया। ऐसा कोई शहर मौजूद नहीं। वर्तमान में सिर्फ एक खाली जमीन है। हालांकि सोर के इर्द गिर्द कई शहरों का निर्माण हुआ, सोर अभी भी खाली भूमि है। भले ही भूमि रहने योग्य है और लोग उस स्थान पर अतीत में रहे हैं, फिर भी इसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ। यहेजकेल को कैसे पता चला कि यह
नष्ट किया गया शहर फिर से नहीं बनाया जाएगा। इतने सारे नष्ट किए गए शहरों का पुनर्निर्माण किया गया है। रोम को नष्ट करने के बाद फिर से बसाया गया था और कई आक्रमणों के बाद यरूशलेम का पुनर्निर्माण किया गया था। यहेजकेल कैसे जानता है कि सिर्फ इस शहर का पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा? निश्चय ही परमेश्वर ने उसे उस पर प्रकट किया होगा। इसीलिए परमेश्वर के अनंत ज्ञान में वही सही कहता है कि इस शहर का पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा। हम इसे आज भी देख सकते हैं। यह शहर फिर से बसाया नहीं गया है। तब हम इसे जान सकते हैं कि बाइबल एक सच्ची पुस्तक है। बाइबल की हर बात परमेश्वर के द्वारा प्रकट की गई है। इन भविष्यवाणी को क्यों दिया गया है? इसका कारण यह है कि जब हम इसकी पूर्ति देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वह सच्चा परमेश्वर है। यहेजकेल 26:6 कहती है, तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, जब लोग परमेश्वर द्वारा कही गई सभी बातों को होते हुए देखेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि वही सच्चे परमेश्वर हैं। परमेश्वर के पास यह भविष्यवाणी है ताकि हम जान सके कि वही सच्चे परमेश्वर हैं। इतना ही नहीं, जो शहर परमेश्वर के प्रति सच्चे नहीं है उन्हें नष्ट कर दिया गया। इसी तरह अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हैं तो हम निश्चित रूप से हमारे जीवन में समस्या और विनाश का सामना करेंगे। यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी है कि न्याय के दिन जो सोर में हुआ था उससे कहीं अधिक विनाश उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो परमेश्वर के प्रति सच्चे नहीं। हम इसके बारे में मत्ती उसका 11 अध्याय उसकी 22 आयत में पढ़ सकते हैं। तो आइए परमेश्वर के प्रति सच्चे रहें। परमेश्वर सत्यों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे और सभी बुराइयों से हमारी रक्षा करेंगे। हम ऐसे ही और कई देशों के बारे में अध्ययन जारी रखेंगे। उन भविष्यवाणियों को देखना जारी रखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम एक ऐसे ही शहर देखेंगे, लेकिन परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यह शहर का अनुमान लगाने की कोशिश करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको एक सुराग दूंगा कि शहर भविष्यवाणी भी यहेजकेल की पुस्तक में है। आइए इसके बारे में अगले वीडियो में देखते हैं। परमेश्वर स्वयं आप सभी को बहुत ताकत से आशीष दें। आमीन।